हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बजे है 12 o'clock। गुड आफ्टरनून फॉर एवरीवन। सो आज हम अच्छा वीकेंड रहा सभी का। अच्छा वीकेंड रहा। आई होप मेक श्योर आपका भी अच्छा वीकेंड रहा होगा। सो आज हम दिखाते हैं कि हमारी जो लास्ट यस्टरडे की ट्रेड थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मैंने सिग्नल्स प्रोवाइड किए थे वो क्या सही थे या गलत थे। सो आई विल शो यू। और मैं आपको सब कुछ अपनी स्क्रीन में दिखाता हूँ कि जो मैंने सिग्नल्स पहले दिए थे, जो पहले प्रोवाइड किया था, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारे टारगेट हिट हो गए हुए या नहीं। सो आई विल शो। सो फर्स्ट टारगेट मेरे यहाँ पे था तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड दोबारा मैंने यहाँ से बाई किया। गैप डाउन खुला मार्केट, जैसे आप जानते हो। गैप डाउन खोलने पे मैंने यहाँ पे फिर से एक सेल किया, फिर दोबारा इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे। वापस जाने के बाद फिर मैंने यहाँ से एक और बाई कर दिया। बाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक टारगेट रखे, फर्स्ट और सेकंड टारगेट यहीं पे दोनों के। उससे पहले जैसे ही यहाँ से बाई हुआ मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे ये जो मैंने पोस्ट किया है सिग्नल्स, ये देखिए। फर्स्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी का फर्स्ट सिग्नल्स मैंने यहाँ पे दिया और टारगेट बताया था ये एंड ये यहाँ पे, और यहाँ का टारगेट था 44 एंड करीब टारगेट के करीब। तो आपका देखिए नेक्स्ट हमारा ये टारगेट हिट हो गया, इधर गया, ये टारगेट हिट हो गया दोनों। अब अगला सिचुएशन देखिए, निफ्टी बैंक। दिस इज निफ्टी। आई विल शो हियर निफ्टी। निफ्टी में यहाँ पे सिग्नल दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा आपका। फर्स्ट यहाँ से सिग्नल्स दिया मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट आप कवर करिए। देखिए निफ्टी वन टारगेट हिट, निफ्टी का वन टारगेट हिट हो गया था। दिस इज बैंक निफ्टी, बहुत टारगेट हिट, देख सकते हो आप। यू कैन सी हियर। अब जाए बैंक निफ्टी, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट आल्सो दिस वन हिट, सो एवरीथिंग हिट। आप यहाँ देख सकते हो क्लोज। हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी, सॉरी रेड कैंडल ली। रेड कैंडल पे क्लोज करना था तो रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज करना बनता ही था, सो हमने यहाँ पे ही तुरंत क्लोज कर दिया। वॉल्यूम ज़्यादा थी तो अच्छा प्रॉफिट हमने बुक कर दिया और दोनों ये क्लोज, ये पहले वाली ट्रेड भी क्लोज कर दी और सेकंड वाली ट्रेड भी क्लोज कर दी। अगला देखिए आप, निफ्टी पे भी हमारा टारगेट हिट हो गए और ये निफ्टी, फिर निफ्टी 50 में भी दोनों टारगेट हिट हो गए। सो मेक श्योर गाइज आप टेलीग्राम पे जा सकते हो जहाँ पे हम पोस्ट करते हैं अपने सिग्नल्स। आप फॉलो कर सकते हैं अपने स्टॉप के साथ, आप फिर स्मॉल स्टॉप के साथ, और अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करें और अच्छा प्रॉफिट बुक करें। सो मेक श्योर ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल्स पे। और बाकी हो सकता है आप सिर्फ ओनली बैंक निफ्टी निफ्टी में ही काम करते हो, तो मैं यहाँ पर फॉरेक्स और गोल्ड वगैरह उसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे खासे सिग्नल्स दिए थे, प्रोवाइड किए थे अपने चैनल्स पे। तो हमारा फर्स्ट सेकंड टारगेट हिट हो गया, दोबारा यहाँ से रिटर्न सिग्नल्स दिया, यहाँ पे दोबारा बाय किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे सेल करने की कोशिश की बट ब्रेक डाउन नहीं किया, फिर स्टिल वी आर इन बाइंग पोजीशंस। तो ये देखिए, तो ऑल द जितने भी हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे सिग्नल्स यहाँ पर रहते हैं। गोल्ड है, लव यू गोल्ड, सुपर वीकेंड, दैट्स गुड। गोल्ड विद लेस क्वांटिटी सेल कर सकते हो, लेस क्वांटिटी, बट इसने ब्रेक नहीं किया। And also you can see here, boom, target hit Nifty, boom, target hit Bank Nifty, बहुत टारगेट हिट गोल्ड, गोल्ड बहुत टारगेट हिट हो गया एंड टॉप टारगेट वन हिट निफ्टी and buy Nifty and stop loss use please. And you can see here, I already show you buy Nifty stop loss use, and over there buy Nifty with stop losses, बाय निफ्टी एंड स्टॉप लॉस। यू कैन सी हियर, टाइमिंग देख सकते हो आप, टाइमिंग देख सकते हो, पहले की पोस्टिंग है मेरी, पहले पोस्ट किया था मैंने। क्रूड ऑयल ऑल्सो यहाँ पे भी टारगेट हिट हो गया था, क्लोज करें। इसका सिग्नल्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, बीटीसी के और सिग्नल्स मैंने दिया है, देख सकते हो। बीटीसी बाय करो, सेल करो, लंबा रखो
Chop 24,000 stop losses and profit and 30,000. This is long positions. You can see here target one hit gold. Look at here, target hit one gold. Everything we posted here and all maximum 90 to 80% our target achieve होते हैं. You can see yesterday target hit in gold. This is not I'm not telling this is wrong here. I just show you all the message here what I post before market open होने से पहले या market when I take entry in a market I don't want to be show the profits and whatever. I don't want to show anything. I just showing you the reality what I did here, what I posted in my group before punch my trade. So you can see over there all the message here. And this is a gold. This weekend is very nice and gold sale less quantities with stop losses, less quantity also. So lots of people they follow the instructions here. I will show you the other guy who sent the signals here. I will show you. Yesterday, wanna go. Just wait. Look at these people. I can't open this one because just wait. Okay. Let's work. No, nothing work. I will show you the और लोग भी यहाँ पे सिग्नल्स भेजते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ. मैंने बहुत बार क्लिक कर दिया सो इट्स रॉन्ग. I think signals not work here. What is this? This is my target. So who is this girl? I don't know who is she. So many people they send the signals here. So she's wrong here. She said 1957 to 76 then will come. This is wrong. तो बहुत सारे लोग हैं जो signals भेजते हैं. So nobody's have a correct answer. This look at her. She sent this one message here. Okay. और ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ दोबारा. बोला ये कह रही है यहाँ से बैक होगा फिर ऊपर जाएगा. आई थिंक काम करेगा नहीं. दोबारा देखिए आप यहाँ पे. This guy is sending also the signals. Look at he tell this one and then he break up. So nobody's are perfect, right? So ये भी signals भेजते हैं, मैं भी signals भेजता हूँ. कईयों का signals perfect होता है, कईयों का signals नहीं होता है. So it is what very आपकी एनालिस्ट कैसी है, आप कितना अच्छा काम कर चुके हो, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है. सो प्लीज गाइज फॉलो दिस पीपल हु इज करेक्ट. कौन सही भेजता है सिग्नल्स, कौन गलत भेजता है, आप उनको फॉलो कीजिए. मेक श्योर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ही इज रॉन्ग. आई थिंक हो सकता है इनके पास कैपिटल होगी या पैसा होगा या हो सकता है कि कभी हो सकता है कि इनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं. तो इट वाज एवरीथिंग एनालिसिस एंड न्यूज़ एंड व्हाटएवर ऑल द थिंग्स. सो मेक श्योर कभी कुछ चीज़ें फॉलो करें. इट्स नॉट अबाउट आई एम टेलिंग कि मेरा इंडिकेटर ये बहुत काम करता है. नो, सम टाइम एनालिस्ट काम करती है और सम टाइम देखिए आप ये इंडिकेटर भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है. जहाँ मुझे सिग्नल्स मिल रहा है वहीं मैं बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ. तो दैट्स इट्स वर्क ऑल्सो एंड वर्क विद. अब इंडिकेटर्स पे भी अब आप काम करेंगे 5-6 महीने तक, 6-7 महीने तक, तभी आपके साथ इंडिकेटर काम करेगा.
एग्जैक्टली, सो आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। आप मार्केट के हिसाब से वो वर्क करता है या नहीं करता है, तो उस तरीके से आपको उस इंडिकेटर पे भी काम करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ओनली आई जस्ट शो यू ओनली हियर ऑन गॉड, नो। आपको दिखा रहा हूँ इस इंडिकेटर को, बैंक निफ्टी में भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे इस इंडिकेटर ने मेरे को वो दिया, सिंगल्स दिया, कहाँ मुझको आउट करने के लिए बोला, कहाँ इसने टारगेट दिया, मैंने यहाँ पे भी दिखाया। तो इट्स नॉट कि आप इसको एक दिन में यूज करो और नहीं, इस पे आप बार बार किसी चीज पे काम करते हो, ये तो दैट्स वर्क फॉर यू। अदरवाइज कोई भी वर्क नहीं करेगा आपके लिए, राइट। बीटीसी जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेरा टारगेट ये है, तो आई ऑलरेडी ओपन हियर पोजीशंस, कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सो इट्स वर्क, स्टिल वर्किंग। सो बैंक निफ्टी आई जस्ट शो यू एवरीथिंग हियर, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑयल को बाई करके चले थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मैंने बाई किया था और मेरा टारगेट हिट हो गया था और ऊपर चला गया, देखिए। और कहीं पे भी यू कैन सी, आई विल शो यू हियर ऑल्सो, मुझे कहीं पे आउट होने के लिए बोला इसने, नेवर। आई जस्ट मैंने आउट किया क्योंकि मेरे को चाहिए था बस इनफ प्रॉफिट, राइट। बट स्टिल माई इंडिकेटर वर्किंग, यू कैन सी हियर माई इंडिकेटर, मेरा इंडिकेटर बोल रहा है कि यहाँ पे भी कहीं पे आउट नहीं होने का, सीधा आपको यहाँ पे आउट होने का है। ये ब्रेकआउट किया इसने ब्लैक को, सिर्फ यहाँ पे आउट होने का है। और जैसे इसने ब्रेकआउट किया ऊपर गया, फिर दोबारा, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा यहाँ पर सिग्नल्स दिया। अब अब ऐसे जब इतनी बड़ी रेंज पे जा रही है मार्केट कि मतलब अप ट्रेंड शुरू हो गया इसका, सो अप ट्रेंड शुरू हो गया तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से सेल करोगे, नहीं। अगर आप एक ट्रेडर्स हो या आप इतनी वॉल्यूम देख रहे हो मार्केट के ऊपर, तो आप श्योरिटी आप यहाँ से सेल नहीं करोगे। आपने सिग्नल दिया इसने यहाँ पे सेल करने का, आप सिग्नल्स दिया, चलो थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट इसने ये दिया, सेकंड टारगेट इसने ये दिया। सो मेक श्योर आप ऐसी गलती भी नहीं करोगे कि हाँ, अब मार्केट किस मोमेंट से ऊपर जा रही है और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड। आपको शायद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा, ये सपोर्ट है हमारा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक आप सेल नहीं करोगे। ये हमारा एक रेजिस्ट सपोर्ट बनता है इसका, जब तक ये क्लोज करे, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट करने का वेट करने के बाद ही हम इसको सेल कर सकते थे, बट इसने रिटेस्ट किया बट वापस नहीं आया, राइट। ये होता है, इसको होते हैं एनालिस्ट कि लाइक आप उसको समझते हो। दोबारा इसने सिग्नल्स दिया, देखिए आप यहाँ के करीब आप बाई करते हो, फर्स्ट और सेकंड टारगेट, फिर आपका हिट हो गया। तो मेक श्योर इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, तो वो होता है एक एनालिस्ट, राइट एनालिस्ट। आप देखिए यहाँ पे बहुत स्लोली मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, बट इसने एक रेजिस्टेंस के पास से ही वापस मुड़ गई, तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे एक सेल बनाऊंगा, अपना सेल पोजीशंस रखूंगा, तो मुझे सिग्नल्स भी मिल गया, फर्स्ट और सेकंड टारगेट मेरा हिट हो गया। सो दैट इज मीन्स you need to work on your setups, your indicators what you use, and आप वो भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा है कि आप, इसने मुझे सिग्नल्स दिया कि हाँ मुझे यहाँ पे ही क्लोज होना है, नहीं, तो मैं वेट करूँगा कि हाँ मेरा एक, आई हैव अ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स, राइट। यू कैन सी हियर, ये भी मैंने एक, इसको भी इसकी सेटिंग्स वगैरह मैंने और बहुत डिफरेंट से बनाई हैं। सो आप देख सकते हो कहीं पे भी इसने ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ब्रेक किया नहीं। सो आपको, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, ना कि मार्केट पेशेंस रखेगी, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ जो मेरे रूल्स है, जैसे ही ब्रेक करता है उसके बाद ही मैं आउट होगा, अदरवाइज मैं आउट नहीं होगा, राइट। सो सिंपल, इसने जैसे ही ब्रेक किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके आ गया हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं यहीं पे ब्रेक आउट, यहाँ पे आउट हो गया एग्जाम्पल तौर मैं हो गया हूँ ऑलरेडी। सो आप देख सकते हो क्यों आउट हुआ, किसने मेरे को बोला आउट होने में, या इस इंडिकेटर में मेरे को बोला, इस लाइन ईएमआई ने मेरे को बोला कि आउट हो जा, नहीं, इसने मेरे को बोला आउट हो जा, नहीं, किसी ने भी मेरे को आउट होने के लिए नहीं बोला। सो वाई सो इसलिए हो गया था, मुझे लगा कि मेरे को प्रॉफिट काफ़ी है आज। सो इट वाज, कहीं ना कहीं मेरी ट्रेड बहुत थी, बहुत कंसीज में थी, और आप निफ्टी निफ्टी 50 में तो मैं चार्ट को बार बार नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने अपना टारगेट बुक कर दिया यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया था, मुझे लगा यहाँ से हो सकता है बैक हो जाए। तो मेक श्योर ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी लंबी ट्रेड को लेने के लिए भी आप कहीं ना कहीं वेट करें आउट होने का। तो आप यहाँ पे आउट हो सकते थे, दोबारा यहाँ से ट्रेड नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर से सिग्नल दे रहा है, ये यहाँ अंदर सिग्नल दे रहा है इसके, कि प्लस के निशान होते हैं इसके अंदर, आप यहाँ सिग्नल दिया बाय करो, बट इट्स ओके, नो, आपको ज़रूरत नहीं बार बार ट्रेड करने की, वेट करिए, दोबारा आप सेल नहीं कर सकते इतनी वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट ऊपर गई।
फिर आप एक रेजिस्टेंस लेवल देंगे, रेजिस्टेंस लेवल पे फिर रिटेस्ट होगा, फिर दोबारा आएगा, फिर उसके बाद आप सेल कर सकते हो, फिर आप ये लगा सकते हो फर्स्ट और सेकंड टारगेट। बट इसने रिटेस्ट किया, बट रिटेस्ट करने के बाद वो वापस नहीं आया, फिर मार्केट ऊपर गई, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट दोबारा हिट हो गया इसका। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एक और ले लेता, बट कोई और चीज़ भी होती है कि आपको ऐसे नहीं कि मार्केट दे रही है तो आप करते रहिए। देखिए अब दोबारा एक और सेकंड टारगेट आपका फिर इसने हिट करवा दिया। जब आप मार्केट यहाँ पे रुकने लगती है तो श्योरली ये हम क्लोज हो जाएगी। अब सेकंड और दोनों टारगेट हिट होने के बाद हम क्लोज हो जाएंगे, मार्केट भी क्लोज हो गया, वीकेंड भी क्लोज हो गया, सो एवरीथिंग क्लोज हो गया। सो दैट्स मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। आप ग्राफ को अंडरस्टैंड करिए, और जो आपके पेशेंस रखना ही आपका मोटिव होता है। अगर आप बहुत बड़े लॉट से यहाँ पे बाई करके चल रहे हो, सो ऑफ कोर्स आप यहीं पे क्लोज हो जाए, कहीं ना कहीं यहीं पे भी क्लोज हो सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना अमाउंट हो जाएगा और आप सोचोगे नहीं ये गलत। अब आप छोटे अमाउंट से चल रहे हो ना, अगर छोटे लॉट से चल रहे हो तो आप पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो। जो आप यहीं पे क्लोज कर रहे हो ना, तो इसे डबल करके आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो मार्केट को। सो ये होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप अगर रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हो विदाउट आपके जितनी कैपिटल है उससे ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो, तो ये भी डर रहता है आपको कि क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता वो चीज़। तो जिसके पास पेशेंस होगा वही कर सकता है ये चीज़। आप तभी तो कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज हम कैप्चर नहीं कर सकते। सिंपल यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे चाहता कि हाँ मैं सेल नहीं करूँगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, वेट ही नहीं करता तो मैं यहाँ भी क्लोज हो सकता था। बट मैंने ये चीज़ था कि हाँ इसने इसको भी ब्रेक नहीं किया अभी, ब्रेक ईएमआई को जैसे यहाँ पे ब्रेक किया तो मैं आउट हो गया। हाँ सिंपल, हाँ इस पे ब्रेक हो गया और मेरा टारगेट बीट हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। आई विल शो यू अदर अदर वन। मैं दूसरी तरफ से आपको शो करवाता हूँ यहाँ पे कहीं टीसीएस। चलो टीसीएस पे भी आप ज़्यादा ट्रेड करते हो, कोई शायद ये स्टॉक्स है। इंडियन मार्केट देख सकते हो, जस्ट वेट। काम ही कर रहा है। आप जाइए टीसीएस में, टीसीएस की बात कर रहा था मैं। टीसीएस में आप बताइए, वेल वेल एंड डन। मार्केट बहुत गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन खुली। अब ये तो नहीं है कि आप अब बोलेगे यार नहीं हमें यहाँ से सेल करना। अब यहाँ तो पता ही नहीं है कि मार्केट कैसे वो गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी। तो मेक श्योर यहाँ पे भी देखा, मेरा उस दिन का टारगेट हिट हो गया था, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था। दोबारा गैप अप खुली, मार्केट ऐसे हो गया। टीसीएस अभी डाउन था, इसलिए मार्केट, अब ये टीसीएस ब्रेक गया इसको, आप देखिए कहाँ पहुँच गए। सो ये होता है। अब दोबारा इसने सिग्नल्स दिया, फिर दोबारा इसने सिग्नल्स दिया यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फिर टारगेट हिट हो गए। कभी कभी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लॉट आपको टारगेट हिट करवा देता है, बहुत जल्दी करवा देता है, कभी आपको टाइम लगता है। सो एक्सिस बैंक, एस बी आई, देखिए एस बी आई ब्रेकडाउन ही ज़्यादा, मार्केट रन में ज़्यादा हो गया था, फ्रीक्वेंसी ओवर there। सो मैंने आपको दिखा दिया ऑल ऑफ थिंग्स हियर। सो मेक श्योर हर चीज़ फॉलो करें और अपने सेटअप पे टिके रहे। सो अच्छा, आज हमारा वीकेंड बहुत बढ़िया गया। वीकेंड में निफ्टी, बैंक निफ्टी, बस थोड़ा सा एक दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बाकी हमारा टारगेट हिट हो गया। और जो हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड थे, सिग्नल्स जो हमने प्रोवाइड किए थे वो 90 टू 80, 90 टू 95, मुझे लगता है 100% अचीव हो गए सभी के। तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके गए निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी, और गोल्ड में भी, ऑयल में भी, एंड बीटीसी में भी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटअप के साथ। और नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड है, नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आप काम कर सकते हैं। सो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच।